हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 का हमने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। बस एक छोटी सी चीज उसमें दी हुई है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ जो भी है 10% या शायद ऐसे कुछ है। तो याद रखिएगा, वहां मैनेजर का कमीशन देना है, ठीक है। और मैनेजर का कमीशन कहाँ किया जाता है नोट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि पीएल प्रिपरेशन में। इसलिए जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से वो एक्चुअली नेट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैनेजर का कमीशन नहीं घटाया गया है और मैनेजर का कमीशन कहां शो करते हैं? पीएल अकाउंट में, यानी कि अभी नेट प्रॉफिट करेक्ट नहीं शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पीएल प्रिपरेशन में जब नेट प्रॉफिट लिखेंगे तो उसमें से मैनेजर का कमीशन घटा देंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद जो है पीएल प्रिपरेशन में हम लिखेंगे। बस सिंपल सी चीज है उसमें। आज आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत इजी। क्वेश्चन को हमको समझना है। कह रहे हैं कि आशा एंड लता आर टू पार्टनर्स विद शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। वो प्रॉफिट और लॉस को 1:2 के रेशियो में बांटती हैं और पार्टनर है, ठीक है। आशा, अब उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि कौन क्या प्रॉफिट पाएगा, क्या सैलरी पाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है वो उतना हम जानेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि आशा ने कहा कि सैलरी ऑफ 2 लाख, आशा को 2 लाख रुपए सैलरी पर एनम मिलेगी। पर एनम 2 लाख रुपए उसको सैलरी मिलेगा प्लस 8% ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा, 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट देखिए यहां दिया है 5,40,000 है, 5,40,000, तो इसका कितना भाई? 8% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कह रहा है 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 5,40,000 है तो उसका 8%, लेकिन कब? बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि 5,40,000 में से कोई कमीशन नहीं घटाना है। या जैसे पहले सैलरी लिख दिया है, आइए तो ऐसा नहीं कि पहले हम सैलरी घटा लेंगे 5,40,000 में से और उसके बाद जो बचेगा उस पर 8% कमीशन लेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं समझ में आया? टेंशन मत लीजिए, अभी हम आगे चलते हैं। लता इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8%। लता को अधिकार है कमीशन पाने का 8% आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। अब यहां दिक्कत क्या है कैलकुलेशन की? किया कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से मैं अपना कमीशन ले लूंगा, उसके बाद जो बचेगा उसका 8% ही मेरा कमीशन होना चाहिए। ये क्या बात हुई? मुझे मेरा कमीशन पता ही नहीं है तो मैं कैसे माइनस करूंगा? ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया 5,40,000, कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। हमको पता है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या लिखते हैं भाई? नेट प्रॉफिट, यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में इसको नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है? 5,40,000। अब क्वेश्चन को शुरू से देखेंगे। आशा लता दो पार्टनर है, 1:2 के रेशियो में बांटते हैं। ये तो एक इंफॉर्मेशन है जिसका इसमें भी यूज कहीं नहीं हो पाएगा। पर यहां है कि आशा सैलरी पाएंगे कितने का भाई? यहां लिखेंगे टू सैलरी। कौन पा रहा है? आशा। तो आशा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आशा का कैपिटल अकाउंट यानी कि आशा का जो बुक होगा उसमें यहां लिखेंगे आशा कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 2 लाख रुपए पर एनम, ठीक, दे दिए। अब उनको और क्या देना? 8% ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। 8% ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो आइए देखते हैं वर्किंग नोट। आशा का कमीशन देखते हैं हम, ठीक। नेट प्रॉफिट का 8%, ध्यान दीजिएगा। आप बोलेंगे सर 5,40,000 में से 2 लाख दे दिए तो 3,40,000 ही बचा। मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है
कि नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटाने के बाद जो बचेगा उसका 8%। ये क्वेश्चन नहीं कहा है। क्वेश्चन में अगर ये कहता कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी आशा इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 8% आफ्टर चार्जिंग सैलरी, अगर ये कहता तो हम पहले 5,40,000 में से 2 लाख घटाते, आता 3,40,000, फिर उसका हम 8% देते। लेकिन यहां क्या कहा है, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन करने के पहले, यानी कि आशा का खुद का भी कमीशन नहीं घटाना है हमको उसमें से। पहले हम देखना 5,40,000 का 8% कितना हो जाएगा भाई, आइए जो 32 दो आप लगाती है 50 40 43,43,200 रुपए कमीशन हुआ ये आशा का। यहां लिखेंगे टू कमीशन, क्या लिखेंगे, अब कमीशन तो देखो यहां लता को भी देना है, इसीलिए हम यहां लिखेंगे आशा कैपिटल अकाउंट, कितना 43,200, खत्म। अब लता की बात करते हैं। लता को क्या मिल रहा है, सैलरी वेलरी कुछ नहीं मिल रही है, सीधे सीधे इज इंटाइटल यानी कि अधिकार है टू कमीशन, किस चीज का, कमीशन लेने का, ऑफ 8%, 8% का कमीशन, ठीक है। यानी कि लता को कैपिटल अकाउंट में भी कमीशन दिया जाएगा आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। अब आप क्या करोगे कि भैया 5,40,000 हो गया, उसमें से 43,200 इनको दे दिए तो घटा दें, और जो बचेगा लगभग 5,40,000 से 43,200 घटा दो तो 5,40 गया, 5,000 में से 3,200 घटा दो तो 4,96,800। आप सोचोगे 4,96,800 बचेगा, है ना। आप तो यही सोचोगे कि भाई 5,40,000 में से हम 43,200 दे दिए इनको तो कितना बचा, 4,96,800। लेकिन नहीं, ये क्या कहा है कि कमीशन ऑफ 8% आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। वो ये थोड़ी बोला है कि आफ्टर चार्जिंग आशा कमीशन, आशा का कमीशन से उसको कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि लता इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8%, वो 8% लेंगी आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। क्वेश्चन बुक में बस इतना ही दिया है, मैंने क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दिया है, फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। ये असल में क्वेश्चन यही कह रहा है, लेकिन बुक में ये बात क्लियर नहीं लिखा है, क्लियर मैसेज नहीं दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। लता इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8% आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था भाई मेरा, आइए लता का देखते हैं। नेट प्रॉफिट था मेरा 5,40,000, कह रहा है कि 8% आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, किसका, हर मतलब लता का। अब लता का कमीशन हमको पता थोड़ी है, लता का कमीशन तो मुझे मालूम नहीं है। अब क्या किया जाएगा भाई, कह रहा है कि लता अपना ही कमीशन घटाने के बाद जो बचेगा उस पे 8% लेगी। तो अपना कमीशन पता है नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, ये तो कंफर्म है कि लता 5,40,000 में से ही लेगी, कितना लेगी, 8%, सही है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर लता का 8% हम घटा दें, या आप इसको 108% मान लो, कितना मान लो, 108%। 5,40,000 को 108% आप मान सकते हो, ताकि उसमें से 8% लता का खत्म हो जाए तो बचेगा कितना, मात्र 100%, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, फिर से आप इसको समझिए। 5,40,000 के अंदर ही 8% इंक्लूड है, 5,40,000 के अंदर ही लता का कमीशन जो है इंक्लूड है, ये हमको पता है। इसको मिटा देते हैं, 5,40,000 है, इसी के अंदर से कमीशन है, और कहा है कि 5,40,000 में से उसका कमीशन घटाने के बाद, तो हम मान लेते हैं ना कि 5,40,000 में उसका 8% कमीशन है, 8% कमीशन है। अगर ये 100% होता तो 8% घटा देंगे तो 100, अगर ये 100% है तो 8% अगर घटा दो तो कितना बचा, लगभग 92%। तो 92% से डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी या गलत होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि 5,40,000 जो है 108% है, 100% पहले से था प्लस उसका कमीशन 8% है। फिर से सुनिए, 5,40,000 को हम मान लेंगे, जब भी कहेगा आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन,
तो हम ये मान लेंगे कि 100 रुपए, ये 100% पहले से था, 8% और है 108, या याद कर लो आप, या मैं इस पे कभी एक दिन अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो मेरा लंबा ना हो इसलिए मैं अच्छे समझा नहीं पा रहा हूं। 5,40,000 जब भी आफ्टर चार्जिंग कहेगा तो 100 में जितना परसेंट होगा उतना जोड़ देंगे। आफ्टर चार्जिंग बोला है, ध्यान दीजिए, तो 100% पहले से मान के चलते हैं 8 है तो 8% और कर देंगे, यानी कि 5,40,000 कितना हो गया 108%, और इंटू कितना उसको कमीशन मिलना चाहिए 8। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं 108%। ठीक, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 54 54 1 0 0 0, यहां लगभग 40,000 आएगा इनका। ध्यान दीजिए, जब भी कहते हैं आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन तो सीधी सी बात है कि पहले उसका कितना परसेंट कमीशन देना है 8, तो आगे 8% लिख लो, डिवाइड बाई 108, 100% पहले से रहता है, 8% और मान लो 40,000, तो टोटल इनको कितना मिला, ये कितना हो गया कमीशन 40 40 80 83,200 रुपए। ठीक है, 5,40,000 में से 2,83,200 रुपए घटा दो तो कितना रुपए अभी बच रहा है हमारे पास, यानी कंपनी के पास कितने रुपए बच रहे हैं, तो आइए देखते हैं। 40 40 ऐसे चल गया, 5 लाख में से 2 लाख और घटा दो, बचा 3 लाख। 3 लाख में से 40,000 और घटा दो 2,60,000, 2,60,000 में से 3,000 और घटा दो 2,57,000, 2,56,800 रुपए बचे। जोड़ लेते हैं एक बार, 2 2 4 लाख, 4,80,000 और 20, 5,30,000, 36 36 39 40, हाँ ठीक, 2,56,800 रुपए बच रहे हैं। तो ये कौन ले लेगा, ये एज ए प्रॉफिट टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बच रहा है ना, तो इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, आशा को दे देंगे और लता को, आशा कैपिटल अकाउंट और लता कैपिटल अकाउंट। कितना 2,56,800 को, तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के बीच का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई 1:2 का, यानी आशा 1 और लता 2 लेंगी, यानी 1 बाई आशा को पहले हम दे देते हैं, आशा का कितना है 1 है तो 1 लिखे, और 1 + 2 कितना होता है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही लता का कितना लेती है 2, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, ठीक है, और इसका आ जाएगा जोड़ के देख लो 70 70 1,71,285,000, तो 70 70 1,40,000, 1,40,000 50 2,50,000 55 56 2,56,800 हो जाएगा। ठीक है, 85,600 ये हो गया, और 1,71,200। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। अब आइए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल फटाफट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल बहुत इजी है, ठीक है। पार्टनर्स कौन है, आशा है, लता है, आशा और लता। आपको पता है सबसे पहले हम पार्टनर्स का क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, तो बाई बैलेंस बीडी, चूंकि यहां ये तो कहा नहीं कि इसी साल इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक, माफ कीजिएगा, इसमें पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दिया है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। सॉरी दोस्तों, इसमें पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है, चूंकि पार्टनर्स का कैपिटल दिया नहीं है तो हम बनाएंगे कहां से। चलिए, धन्यवाद।